सीजेआई गवाई ने शपथ लेने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद कोई लाभ का पद नहीं लेंगे। ये वार्निंग भाजपाइयों को इतनी भारी पड़ गई कि अपनी घटिया राजनीति में राष्ट्रपति तक को घसीट लिया है। बीजेपी ने सोचा कि अब कोई लालच और दबाव तो चलेगा नहीं, ऐसे में मोदी काल में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि देश की राष्ट्रपति देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रही हैं। एक नहीं 14 सवाल कर रही हैं। अब इन सवालों के जवाब में पलटकर 3 सवाल राष्ट्रपति से पूछे गए तो बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मोदी शाह के राष्ट्रपति खेल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। सीजेआई गवाई के किस बयान ने तहलका मचा दिया है वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि तमिलनाडु, हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे। सुप्रीम फैसले पर राष्ट्रपति के सवालों से स्टालिन नाराज। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि राष्ट्रपति के सवालों समेत केंद्र सरकार की लंका लगाकर रख दी है। स्टालिन ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि तानाशाही नहीं चलेगी, हम इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर ही दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की टाइमलाइन को निर्धारित करते हुए आदेश दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि राज्य सरकारों के बिलों को बिना कारण बताए पेंडिंग रखा जाए। 3 महीने में हस्ताक्षर तो करना ही होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के 10 बिलों को बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून तक घोषित कर दिया। फिर क्या था, बवाल खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। बहस शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या फिर की संसद। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो बयान तक जारी कर दिया कि संसद सुप्रीम है। इसी बीच में आपको बता दूं, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ कर दिया था और संविधान का पाठ पढ़ाते हुए कह दिया था कि संसद और न्यायपालिका नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। अब उसी संविधान पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल खड़े किए हैं तो तहलका मच गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह से हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को निशाने पर लिया है, सवाल दागे हैं और सवाल करते हुए पूछा है कि यह फैसला लेने का हक आपको किसने दिया, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रपति के 14 सवालों पर 3 सवाल किए तो हड़कंप मच गया है, पूरा खेल पलट गया है। सीएम स्टालिन ने पूछा है कि राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने में क्या आपत्ति है, क्या भाजपा विधेयकों को रोकने की राज्यपालों की कोशिश को वैध करना चाहती हैं, क्या केंद्र सरकार गैर भाजपाई राज्यों और उनकी विधानसभाओं को पंगु बनाना चाहती हैं। आपको बता दें कि नियम कहता है कि अगर राज्यों की विधानसभा से पारित होकर कोई बिल राज्यपाल के पास पहुंचे और राज्यपाल हस्ताक्षर करने से मना कर दे और फिर से वही सेम बिल को विधानसभा से पारित किया जाए और राज्यपाल को हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। संविधान के इसी नियम के तहत एक नहीं 2 बार तमिलनाडु की विधानसभा से बिलों को पारित किया गया, लेकिन फिर भी तमिलनाडु राज्यपाल RN रवि ने हस्ताक्षर नहीं किए तो नहीं किए। और तो और हद तो तब पार हो गई जब राष्ट्रपति भी बिलों को अटका कर बैठ गई। खेल समझिए, अगर विपक्ष की सरकार का कोई बिल है तो हस्ताक्षर नहीं होता, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार या फिर की केंद्र की मोदी सरकार का कोई बिल है तो कभी लटकाया नहीं जाता, उल्टा 24 घंटे में
हस्ताक्षर हो जाता है, गजट जारी हो जाता है और कानून बन जाता है। आपको बता दें, इसी मुद्दे पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पूरे खेल को एक्सपोज करते हुए 3 सवाल दागे हैं और 3 सवाल पूछे हैं तो जवाब देने में हालत खराब हो गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति राजनीति के खेल में खुलकर सामने आ गई हैं। एक तरफ विपक्षी राज्यों के बिलों पर साइन नहीं करती, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल जिसको लेकर खूब बवाल हुआ। मुस्लिम संगठन तत्काल मिलने का समय मांगते रहे, उस पर बिना देरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए। आपको खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि वक्फ बिल का विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त मांगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन राष्ट्रपति नहीं मानी, मिलने का समय तक नहीं दिया। एक तरफ वक्फ बिल सदन से पारित हुआ, वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर हस्ताक्षर हो गए और गजट जारी करके वक्फ बिल को कानून घोषित कर दिया गया। कायदे से यहां पर मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि देश के एक बड़े तबके को विश्वास में लिया जाए, एक मुलाकात की जाए, लेकिन एक पक्ष को बिना सुने दूसरे पक्ष को फुल सपोर्ट करते हुए कैसे राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने पद की गरिमा को तार-तार किया है, आप समझ सकते हैं। अब राष्ट्रपति ने तो सुना नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अनुच्छेद 142 है, जिसे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने परमाणु मिसाइल करार दिया है, इसी अनुच्छेद ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाकर रखी है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित किया, पहली बात, और दूसरा, सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अनुच्छेद 142 के ही तहत वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने वाला है। और अब तो सीजेआई गवाही ने भी साफ कह दिया है कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के अनुच्छेद 142 ने ही राष्ट्रपति के फैसले तक की समीक्षा करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो क्या इसी ताकत से वक्फ कानून भी गैर संवैधानिक होगा? क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, राष्ट्रपति के सवालों पर, विपक्ष के जवाब में किए गए 3 सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।